नमस्कार। आज नवरात्रि का चौथा दिन यानी मां कुष्मांडा का दिन है और आज जगह जगह मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा आराधना हो रही है। आइए जानते हैं कौन है मां कुष्मांडा और कैसा है उनका स्वरूप। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। मां कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है और 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है और उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अतिलप सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। बिलासपुर सरकंडा स्थित चाटीडी रामायण चौक के पास मां दुर्गा की एक अलग ही प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे देखने के लिए हर रोज भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बार चाटीडी एकता दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को इस तरह से स्थापित किया गया है कि आपको पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तियों के अलावा बहुत कुछ जानने और देखने को मिलेगा। पंडाल परिसर में 46 होर्डिंग लगाए गए हैं, जहां भक्तों को माता रानी के दर्शन के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख जानकारी भी इस होर्डिंग के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा को एकता दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बनाए रखने भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एकता दुर्गा उत्सव समिति नंदीश्वर मंदिर चाटीडी, हम लोग इस बार छत्तीसगढ़ी थीम के हिसाब से बनाए हैं इसको, और हम लोग ये 8वां वर्ष हो गया है। 8वां वर्ष हम लोग का शानदार रहा और आने वाले समय में और अच्छे से इसको अपन जितना अच्छा हो सके डेवलप करेंगे और नए नए थीम के हिसाब से अपन काम करने के लिए प्रोग्रेस में लगे रहते हैं। सहयोग पूरा मोहल्ले वासियों का सहयोग मिलता है, जिसमें सभी युवाएं हमारे भाई लोग हैं, हमारी माता बहन लोग हैं, सभी का हम लोग को सहयोग मिलता है। इसमें क्या क्या बोर्ड बनाया है? यहाँ हम लोग टोटल 46 बोर्ड बनाए हुए हैं होर्डिंग। उसमें पूरा छत्तीसगढ़ी के बारे में पूरा बताया गया कि हम लोग का तीज त्यौहार कैसा होता है। छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो हर प्रकार का जितना चीज़ विलुप्त होते जा रही है, उस चीज़ को हम लोग नए टाइप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर है क्या, और आने वाले समय में और इसको आदमी लोग तो जान सके छत्तीसगढ़ी के बारे में कि छत्तीसगढ़ी बहुत एक परंपरा ही बस नहीं है, छत्तीसगढ़ी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, है ना। छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया। हमारे यहाँ कलेवा है। रतनपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी पैदल मार्च पर निकले। कलेक्टर SP के दौरे के बाद महामाया चौक से रतनपुर थाना और सीताराम होटल तक यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने का प्रयास किया गया। सड़क पर अव्यवस्थित खड़ी गाड़ियों को हटाने के लिए दुकानदारों से अपील की गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि उनकी दुकानों के बाहर वाहन खड़े पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के दौरान रतनपुर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिसे देखते हुए नगर पालिका टीम के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। इस अभियान के दौरान 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया और दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे सड़कों पर गाड़ियां न खड़ी करें। इस अभियान में बिलासपुर एडिशनल SP अर्चना झा, कोटा के युगल किशोर उर्वासा, SDOP नुपुर उपाध्याय, तहसीलदार आकाश गुप्ता, थाना प्रभारी रजनेश सिंह, नगर पालिका CMO कन्हैया निर्मलकर समेत अन्य पुलिसकर्मी और कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने पैदल चलकर सड़कों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त की।
अभी शारदीय नवरात्रि में जो है लाखों श्रद्धालु रतनपुर माता महामाया के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान जो है यातायात व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम सभी जो है पैदल जो है यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निकले थे। कई जगह जो है कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बाहर निकाल करके रखी हैं, कई लोग रोड में गाड़ी पार्क किए हुए थे, सभी को व्यवस्थित किया गया। 2 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है और सभी दुकान के जो संचालक हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो रोड में अपना सामान ना रखें, अन्यथा बाद में जब्ती की कार्रवाई जो है नगर पंचायत द्वारा की जाएगी। और जो भी वो सामान रखे थे और उनके ग्राहकों की गाड़ी बाहर थी, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने दुकान के अंदर अपने सामान रखें और गाड़ियां भी सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करवाएं। अगर निर्देश के पालन नहीं करेंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम लोग पेट्रोलिंग करते रहेंगे। प्रशासन, नगर पंचायत और पुलिस की टीम जो है ये आज हमने कार्रवाई की है और कल भी अगर ऐसा पाया जाता है तो कुछ जब्ती की भी कार्रवाइयाँ होंगी, जिसमें कि लोगों के आज भी हमने 2 मोटरसाइकिल और 1 कार जो है वो जब्त की है। और ऐसे अगर अलग अलग कोई भी जो है विधि विरुद्ध कार्य करते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में 8 माह की गर्भवती को गोलियां खिलाकर गर्भपात कराने का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी ने अपनी 24 साल की प्रेमिका के साथ संबंध बनाया। प्रेमिका गर्भवती हो गई। यह पूरा मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मालगवा खुर्द पंचायत के रहने वाले युवक मनीष यादव ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया। जब युवती के प्रेग्नेंट होने की जानकारी मनीष के परिजनों को हुई तो मनीष के परिजनों ने युवती को धमकी देकर उसे गर्भपात की गोलियां खिला दी और इसके बाद बच्चे को मृत ठहराकर उसके बच्चे को दफना दिया गया। युवती ने इसकी शिकायत सरगुजा एसपी से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मस्तूरी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सोन में छोटे छोटे विद्यार्थियों से चावल की बोरी ढोने के मामले में विद्यार्थी और वहां की मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मध्याह्न भोजन पकाने के लिए सोसाइटी से चावल की बोरी मंगाई जा रही है। हम झूठ बोलेंगे तो पैसा देंगे कहाँ? अच्छा, झूठ बोलने के लिए आप लोग पैसा देना चाहते हैं? बताओ। खाना बनाता है, का परेशानी है? यहाँ परेशानी माने के चावल दी तिहुला कम करके देते चावल ला। अच्छा, हाँ 14 है कहीं तो 15 रही ऐसे कम करके देते। अब कुछ बात होते ना तो पूरा माने के गाँव ला पंचायत ला के यहाँ ठोकते हैं। हम कौन बोलते? पुष्पा मैडम है। अच्छा, वो मैडम है यहाँ के हाँ, प्रधान पाठक। हाँ। अब का परेशानी है? अब का बोलते? अब वो कहते हैं कि अगर माजा धोत रहे अभी 4 महीने की से तन्ना अभी सर है करी से फिर ते अगर माजा धोत रहे नहीं जगह था ते उहुला फोटो खींच के भेजे हमें तो वहां लात रहे पानी ला। चावल लेका मन बनाए बार कम देथे का? हां कम देथे चावल ला तो भी हमन ना लेका मन फुल खाना नहीं मिला थे। नहीं मिला तरी से हम बिना खा जात रहे निहाल। अच्छा, लड़का है यहाँ कतई लड़का खाना बना दुबे मैडम है तो देथे नहीं पौ के दिन में सब चीज हो है ना दे दे बराबर चावल। अच्छा, अभी वो मैडम तो लेका मन खाना परोस के खिला था। हां है ना, बैठा के ओकर बाद साफ सफाई कौन गए? साफ सफाई हम अपन कमरा के हमन कर। हां, अभी बोला था साफ सफाई करवाते हम पूरा स्कूल तो महिला समूह मन तो साफ सफाई स्कूल के पूरा कहां कर स्लीपर करियो का? हां तो वही लगा चपरासी होई माने के कमरा मन के साफ सुथरा झाड़ू छत ला पूरा। कौन बोला थे वो साफ सफाई करे बा? पुष्पा मैडम कहा थे। शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां शनिवार रात एक व्यापारी को अज्ञात बाइक सवार युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है, जिसे गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चकरभाटा निवासी योगेश पंजवानी रोज की तरह अपने व्यापार विहार स्थित ट्रेडिंग कंपनी की ऑफिस को बंद कर कुंदन पैलेस की तरफ जाने निकला था कि अज्ञात युवक बाइक में आकर योगेश पंजवानी के साथ लूट का प्रयास किया। अज्ञात लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देने में नाकामयाब होने के चलते योगेश पंजवानी पर चाकू से हमला कर दिए, जिससे योगेश के पीठ और पेट में गंभीर चोटें आई है। वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में योगेश पंजवानी को आनन फानन में सिम्स में भर्ती कराया गया है। शहर में बाइक चोर एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक ही दिन में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक पेशे से अधिवक्ता है तो दूसरा प्राइवेट जॉब करता है। दोनों की बाइक एक ही दिन में चोरी कर ली गई है। अधिवक्ता हरीश चेलकर ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है,
सीसीटीवी फुटेज में चोर की तस्वीर कैद हो गई है। सिविल लाइन पुलिस अज्ञात चोर की पतासाजी में जुट गई है, लेकिन पुलिस विभाग के रात्रि में गश्त करने के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।